हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ का मुकाबला मिस ज्याओटाओ से हो चुका था और इसी फाइट के दौरान यूहाओ मिस ज्याओटाओ को जकड़ते हुए फौरन से अपनी सोल प्यूरिफाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से सारी की सारी इवल एनर्जी रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से मिस ज्याओटाओ को सब कुछ वापस से याद आ चुका था और वो यहाँ पर यूहाओ और उसके दोस्तों की मदद करने का फैसला करती है, जिसकी मदद से यूहाओ ने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का एंटीडोट बना लिया था और उसे वो यहाँ वाटर डंजन के पानी में मिला देता है, जिसका असर 3 घंटों में शुरू हो जाएगा। 3 घंटों बाद यहाँ पर मौजूद हर एक प्रिजनर्स की सोल पावर वापस से रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन यूहाओ ने उन्हें पहले कुछ भी करने से मना कर दिया था। साथ ही सर हमें जानने को मिलता है कि यूहाओ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लानिंग बनाई थी, जिस प्लान के मुताबिक ये लोग 15 मिनट के अंदर सारे के सारे वाटर डंजन प्रिजनर्स को आजाद करके यहाँ से निकल जाएंगे, वरना कैप्टन मैड बुल और उसके साथी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जो कि इनके लिए अच्छी बात नहीं है। मगर दूसरी तरफ मिस नैनक्यू की मॉम को पीछे की तरफ छोड़ा जा रहा था, जो बात मिस नैनक्यू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। साथ ही सर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यूहाओ ने सनराइज सिटी में आने के बाद जिस पहली इवल सोल मास्टर को जान से मारा था, उसकी बहन भी यहाँ पर आ चुकी थी, जो कि अपनी बहन की कातिल यानी कि यूहाओ की तलाश कर रही है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ इस रेस्क्यू मिशन की शुरुआत के साथ ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सनराइज सिटी पर बहुत ही भारी तादाद के साथ सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया गया था और चारों तरफ तबाही ही तबाही मच चुकी थी। हमें जानने को मिलता है कि ये तबाही किसी और ने नहीं बल्कि केटाओ ने की है, क्योंकि यूहाओ ने जाने से पहले केटाओ को वो कैट वाला स्टोरेज सोल गाइडेंस टूल दे दिया था। इस स्टोरेज टूल के अंदर टोटल 550 से भी ज्यादा लेवल 4 के सोल गाइडेंस अल्ट्री शेल्स मौजूद थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर 61 हाई ग्रेड के सोल गाइडेंस स्कैनर और कई सारे हाई एक्सप्लोसिव स्पिरिट मिसाइल्स भी थे, जिन्हें मास्टर जुआन ने खुद बनाया था और यूहाओ ने केटाओ को ऑर्डर दिया था कि तुम ये सारे के सारे वेपन्स इस्तेमाल कर दो, बस तबाही में कमी नहीं होनी चाहिए। और केटाओ ने भी यूहाओ के ऑर्डर के मुताबिक वो सारे के सारे वेपन्स एक साथ ही चलाना शुरू कर दिए थे। इस तबाही की वजह से तो सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, जबकि साथ ही साथ यूहाओ ने अपने दोस्तों को ऑर्डर दिया था कि तुम सब लोगों को प्लान के मुताबिक चलना है और जैसे जैसे तुम लोगों का काम पूरा होते रहे फौरन यहाँ से भागने के लिए एक्सिट तक पहुंच जाना। तुम लोगों को किसी का भी इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स होंगे। इन 15 मिनट्स में अगर हम लोग यहाँ से बाहर ना निकले तो तब तक इवल मोनार्च रेजिमेंट यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद हमारा निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सब सोचते हुए केटाओ अपने मन में कहता है कि अब सिर्फ 14 मिनट बचे हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस नैनक्यू पर आ गया, जो खुद भी यूहाओ की बातों को याद कर रही थी। यूहाओ ने स्पेसिफिकली मिस नैनक्यू को ऑर्डर दिया था कि एक बार जब तबाही मच जाए उसके बाद तुम्हारा काम यही होगा कि तुम जल्द से जल्द फ्रैंकलिन को लेकर एक्सिट पॉइंट पर पहुंच जाओ, जहां से हम लोग रवाना होंगे। मगर मिस नैनक्यू को तो अपनी मॉम की याद आ रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वाटर डंजन के अंदर भी आ गया था, जिन लोगों ने भी ऊपर की तरफ मौजूद तबाही के हलचल को महसूस कर लिया था, इसलिए मिस ज्याओटाओ समझ चुकी थी कि यूहाओ ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया और यूहाओ की मदद करने के लिए मिस ज्याओटाओ एक्टिंग करते हुए कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई हमारे सनराइज सिटी पर हमला करने की। 3rd एंड 4th एल्डर दोनों मेरे साथ आओ, हम ऊपर की तरफ जाकर देखेंगे। ये सुनकर 3rd एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि होली मेडन मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को नीचे रुककर वाटर डंजन में उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी दुश्मन है वो यकीनन इन कैदियों को छुड़वाने के लिए आ रही होंगे। ये सुनकर तो मिस ज्याओटाओ गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें मेरी लीडरशिप पर शक है? जो सुनकर 3rd एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और इसीलिए मजबूरन इन दोनों को मिस ज्याओटाओ की बात माननी पड़ती है। जहाँ पर जाते जाते 3rd एल्डर यहाँ पर जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर से कहता है कि अब इस जगह की हिफाजत करना तुम तीनों की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मिस ज्याओटाओ भी अपने मन में कह रही थी कि यूहाओ तुम इस काम को जल्दी निपटा देना, क्योंकि मैं इन लोगों को ज्यादा देर तक उलझाकर नहीं रख पाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ साउथर्न सिटी गेट के आर्मी कैंप पर आ जाता है, जहां पर सन मून एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे और वो सिटी के अंदर की तबाही की वजह से सिटी के अंदर इमरजेंसी स्टेट लागू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाहर से सपोर्ट के लिए कई सारे सोल्जर अंदर की तरफ भाग रहे थे। लेकिन यूहाओ ने इस बारे में भी प्लान करके रखा हुआ था। उसने यहाँ पर ब्रदर जू सेंशी से कहा था कि यीगुई और ब्रदर फेंग जुई चैन को अपने साथ लेकर जाओ। तुम तीनों का काम होगा कि आर्मी कैंप से अंदर की तरफ सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करो, ताकि हॉस्टेजेस को बचाया जा सके। ये बातें याद करती हम देखते हैं कि जू सेंशी फौरन से अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस यीगुई और फेंग जुई चैन के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से उन सोल्जर्स के रास्ते में आ गया, जहाँ पर आते इन लोगों ने सन मून एम्पायर के सोल्जर्स पर हमला करते हुए उन्हें मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन तो डुअल स्पिरिट सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ ये डुअल स्पिरिट सोर्ड 3 अलग अलग तलवारों में भी बढ़ सकती थी, जिनको फेंग जुई चैन जोरो की तरह मुंह और हाथों में पकड़कर सिर्फ एक ही अटैक में वहां पर मौजूद कई सारे सोल्जर्स को काट डालता है।
मिस ईगुई भी अपने होली लाइट स्लैश का इस्तेमाल करते हुए सोल्जर्स की चटनी बना रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ अपनी घड़ी को देखते हुए कह रहा था कि बस सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, अब मुझे भी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जिसके लिए हम देखते हैं कि वो सबसे पहले स्नो गर्ल को बाहर की तरफ बुलवा चुका और यूहाओ ने स्नो गर्ल को ऑर्डर दिया कि वो पानी के सरफेस को फ्रीज कर दे, जो सुनकर स्नो गर्ल बिल्कुल ऐसे ही करती है। ये देखकर तो इवल सोल मास्टर्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जब तक ये लोग कुछ भी समझ पाते तब तक हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए 6 इवल सोल मास्टर्स को काफी बेरहमी के साथ बीच में से काट दिया, जो नजारा जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स भी अपनी आंखों से देख लेते हैं और वो ये देखकर तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे। वो यूहाओ को देखते हुए कहते हैं कि आखिर कौन हो तुम और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अंदर घुसने की, क्या तुम बेवकूफ हो। उसके भाई भी यहाँ यूहाओ पर हंसते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, तुम तो अपने साथ सोल्जर्स या फिर आर्मी नहीं लेकर आए, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अकेले यहाँ घुसकर हम सबको हरा सकते हो। ये सुनकर यूहाओ मुस्कुराते हुए काफी कूल अंदाज में जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि मेरे साथ मेरे सोल्जर्स नहीं है। यूहाओ का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम पीछे की तरफ वो सारे के सारे कैदी सोल मास्टर्स देखते हैं, जिन्होंने फौरन से अपनी सोल पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी। इवल सोल मास्टर्स को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इन लोगों की सोल पावर रिकवर हो चुकी है, इसलिए ये लोग आसानी से अपने मार्शल सोल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को आजाद करवाते हुए यूहाओ का साथ देने लगे। और चूंकि इन लोगों की तलाश जा रहा थी तो इसलिए जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स तो फौरन वहां से भाग गए, जबकि बाकी के सारे इवल सोल मास्टर्स को ये लोग घेर घेर कर जान से मार डालते हैं। इसके बाद ये लोग वाटर डंजन से आजाद होकर बाहर आ गए, जहां पर सन मून एम्पायर के कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे और मिस ईगुई लगातार उन पर अपने होली लाइट स्लैश अटैक से अटैक्स कर रही थी। बाकी के सोल मास्टर भी मिस ईगुई की मदद करने लगते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने फौरन से अपने डार्क गोल्डन क्लास स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद कई सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को काट डाला। ये देखकर तो अब उन सारे के सारे सोल मास्टर्स को समझ आ जाता है कि डार्क गोल्डन क्ला, अल्टीमेट आइस, स्पिरिट आइस और साथ ही साथ बॉडी स्पिरिट ये तो कोई और नहीं बल्कि टांग सेट का यूहाओ है। जो सुनकर यूहाओ भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहता है कि हाँ, मैं टांग सेट और श्रेक एकेडमी का यूहाओ ही हूँ। चलो अब तुम सब लोग मेरे साथ आगे बढ़कर आजाद होने के लिए तैयार हो जाओ। यूहाओ की ये बात सुनती वो सारे के सारे सोल मास्टर जोश में आते हुए यूहाओ को फॉलो करते हुए सिटी से बाहर की तरफ भागने लगे, जहाँ भागते भागते यूहाओ अपने क्लॉक को देखते हुए कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मगर इन लोगों के रास्ते में सन मून एम्पायर के अभी भी कई सारे सोल्जर्स मौजूद थे, इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका सफाया करने लगा। जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था। इवन कि यूहाओ भी उन सोल्जर्स को खत्म करने के लिए फौरन से अपने 4th मार्शल सोल स्किल को एक्टिवेट कर चुका, जिसे वो मेंटल कियोस डोमेन का नाम देता है। इस डोमेन के अंदर जितने भी सोल्जर्स थे उन सबके सब सोल्जर के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, मानो जैसे कि वो पागल हो चुके हो और तकलीफ और इल्यूशन में आते हुए इन्होंने एक ही दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। जबकि बाकी के सोल मास्टर्स भी काफी कूल अटैक चलते हुए सन मून एम्पायर के सोल्जर्स का मुकाबला कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां ऊपर से एयरशिप्स आना शुरू हो गई, जिनका मुकाबला नीचे से करना थोड़ा डिफिकल्ट था। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से किसी ने फायर अटैक चलते हुए उन एयरशिप्स को फौरन से ब्लास्ट करके नीचे की तरफ गिरा दिया। साथ ही साथ यूहाओ और उसके दोस्तों के सामने का सिटी गेट भी ओपन हो जाता है। जब वो लोग पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं तो वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि केटाओ ने किया था, जिसे देखकर यूहाओ से शाबाशी देता है। दूसरी तरफ केटाओ भी समझ गया था कि मिशन कंप्लीट हो गया, इसलिए वो उतरते हुए एक्सिट पॉइंट की तरफ रवाना होने लगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ जू सेंशी, फेंगजुई चैन और मिस ईगुई पर आ जाता है, जो तीनों मिलकर अभी भी यहाँ पर मौजूद सोल्जर्स का मुकाबला कर रहे थे, ताकि ये सोल्जर सिटी के अंदर जाकर अपने बाकी के साथियों की मदद ना कर सके। तभी अचानक मिस ईगुई ने टाइम देखा और चूंकि टाइम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहती है कि चलने का समय आ गया। जो सुनकर जू सेंशी फौरन से अपने जुआनवो रिप्लेसमेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके खुद को और अपने दोस्तों को टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल चुका। ये रेस्क्यू मिशन अब तक कामयाबी से बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मा ज़्याओटो वापस से उसी वाटर डंजन में आ जाती है, जहाँ वो उन जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स पर गुस्सा करते हुए कहती है कि कमीनो, आखिर ये तुम लोग किस तरह का पैरा दे रहे थे? तुम लोगों के हाथों से वो सारे के सारे कैदी कैसे छूट गए और तुम लोगों ने उन्हें जाने कैसे दिया? इस पर जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स जवाब देते हुए कहती है कि होली मेडन, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें रोकना नहीं चाहते थे या फिर उन्हें फॉलो नहीं करना चाहते थे, मगर उन हॉस्टेजेस की तादाद काफी ज्यादा थी। वो तादाद में 500 थे, जिनमें से हर एक सोल मास्टर के पास 4 से ज्यादा सोल रिंग्स थी। कई सारे तो सोल एम्परर, सोल सेज और कई सारे तो स्पिरिट डोलू लेवल के भी थे, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं पाए और अगर हमने उन्हें फॉलो करने की गलती की होती तो वो हमें जान से मार डालते। ये सुनकर मिस ज़्याओटो गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर उन लोगों की सोल पावर रिस्टोर कैसे हो गई, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि तुम तीनों ने कहा था कि तुम लोगों ने सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर पानी में मिलाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया? जो सुनकर तो जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स घबराते हुए कहते हैं कि होली मेडन, प्लीज इस तरह की बातें ना करें। अब हम पर इस तरह से गद्दारी का इल्जाम नहीं लगा सकती। अगर आप चाहे तो
आप इन बाकी के लोगों से पूछ सकती है। हम लोगों ने काफी बड़ी तादाद में सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर पानी में मिलाया था। जो सुनकर मिस याओटो वहां पर मौजूद एक सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कहती है कि जाओ पानी का टेस्ट कराओ, पता करो कि आखिर इस पानी में कितना सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर है, क्योंकि मैं इन कमीनों की गलती को इस तरह से जाने नहीं दे सकती। मुझे मालूम है कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। यहाँ मिस याओटो इसी तरह की बातें कर रही थी, इसलिए फोर्थ एल्डर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि होली मेडन, ये सही वक्त नहीं है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के लिए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हमें उन हॉस्टेजेस का पीछा करके उन्हें दोबारा से पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो सुनकर मिस याओटो जवाब देते हुए कहती है कि मुझे शक है कि ये जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। अगर हमने बिना सोचे समझे उन हॉस्टेजेस को फॉलो करने की कोशिश करी तो हो सकता है कि हम उनके जाल में फंस जाए। मिस याओटो की ये बातें सुनकर तो वो तीनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे और मिस याओटो से वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मिस याओटो, आप बेशक चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा ले, लेकिन हम लोगों ने कभी भी होली स्पिरिट चर्च को धोखा नहीं दिया, ना तो हम लोग कभी होली स्पिरिट चर्च को धोखा देंगे। हम हमेशा आपके वफादार हैं। इवन की थर्ड एल्डर भी मिस याओटो से कहता है कि होली मेडन, इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े, क्योंकि ये जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स हमारे सेक्ट लीडर के काफी सारा वफादार साथी है, जिन्होंने पास्ट में होली स्पिरिट चर्च के लिए काफी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं। जबकि फोर्थ एल्डर भी सामने की तरफ आते हुए कहता है कि थर्ड एल्डर ने बिल्कुल सही कहा, फिलहाल हम लोगों को उन हॉस्टेजेस को फॉलो करके दोबारा से कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा ना कर पाए और वो हॉस्टेजेस यहाँ से बचकर चले गए तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जो कि हम नहीं उठा सकते। अब जानती है कि सेक्ट लीडर इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। जो सारी बातें सुनकर मिस याओटो अपने मन में कह रही थी कि थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर दोनों मुझ पर प्रेशर लगा रहे हैं, अगर मैंने इस बात को थोड़ा सा भी और डिले किया तो इन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पर बात करते हुए कहती है कि चलो ठीक है, बेशक मुझे जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स पर भरोसा नहीं, लेकिन तुम दोनों भी सही कह रहे हो, इन तीनों की इन्वेस्टिगेशन तो मैं बाद में करूंगी, फिलहाल के लिए थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर तुम दोनों मेरे साथ आओ। ये कहती मिस याओटो उन दोनों को लेकर फौरन यहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गई, जिनको इनके कुछ और इवल सोल मास्टर सोल्जर्स भी फॉलो कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सनराइज सिटी के बाहर आ गया था, जहां पर हम देखते हैं कि यह सारे के सारे हॉस्टेजेस को आजाद कराकर सिटी गेट के बाहर ले आता है, जहां बाहर की तरफ पहले से उसके 4 दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि केटो ने वहां पर पहले से कई सारे फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स छुपा कर रखे हुए थे, जिनके बारे में युहा अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ पर टोटल 800 फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स है, जो कि तुम सब लोगों के लिए काफी होंगे। ये सुनकर तो वो सारे के सारे हॉस्टेजेस काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इन विंग्स के इस्तेमाल करते हुए ये लोग इस जगह को छोड़कर जा सकते थे। खुशी में आते हुए हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने तो युहा को रिस्पेक्ट पेश करना शुरू कर दिया था और कई सारे लोग तो युहा को प्यार से गले लगा रहे थे। इसके बाद बारी बारी करके उन सब लोगों ने अपने अपने लिए सोल गाइडेंस विंग्स ले लिए, जो सब तो चल ही रहा था। तभी अचानक युहा को याद आया कि मिस नैनक्यू अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, आखिर वो कहाँ पर रह चुकी होगी, क्योंकि टाइम तो पूरा हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि युहा ने जो नॉर्थर्न सिटी गेट पर एक बॉम्ब लगाया हुआ था वो भी फौरन से फटकर ब्लास्ट कर गया। युहा को अब मिस नैनक्यू की फिक्र होने लगी थी। फौरन से वो अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए दूर से देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर युहा को इवल मोनार्च रेजिमेंट और साथ ही साथ उसका मैड बुल कमांडर भी देखने को मिला, जो कि गुस्से के साथ तीसी से सनराइज सिटी की तरफ आ रहा था। युहा ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि इवल मोनार्च रेजिमेंट काफी तेजी के साथ मूव कर रही है। मैंने जितना तेज इन लोगों को एक्सपेक्ट किया था ये लोग उससे भी ज्यादा तेज निकले, इसलिए युहा वहाँ पर मुझे सब लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके चारों तरफ फैलकर यहाँ से भागना शुरू करो। युहा का ये ऑर्डर सुनकर वहाँ पर मुझे सारे के सारे सोल मास्टर फौरन से अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स को एक्टिवेट करते हुए युहा को अलविदा करते हुए वहाँ से उड़ते हुए जाने लगे। केटो भी सामने की तरफ आकर युहा से कहता है कि चलो युहा अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ युहा जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ नैनक्यू को बचाने के लिए। जो सुनकर तो केटो युहा के लिए परेशान होते हुए कहता है कि वापस जाने का मतलब मौत है, लेकिन युहा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए कहता है कि इस रेस्क्यू मिशन का कैप्टन मैं हूँ और लीडर होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि इस टीम का कोई भी मेंबर जान से ना मारा जाए। जो सिंजी भी आगे की तरफ बढ़कर युहा से कहता है कि टांग वुटुंग तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये इमोशनल होने का समय नहीं है, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। जिस पर युहा जवाब देते हुए कहता है कि ये इमोशनल होने की बात नहीं बल्कि बात है वादा निभाने का, और चूंकि मैंने मिस नैनक्यू से वादा किया था तो इसलिए मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। ये कहते हुए युहा वापस से सिटी की तरफ पलट जाता है। साथ ही साथ युहा कह रहा था कि वैसे भी इस टीम में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन मेरी है, इसलिए ये काम मुझे
मुझे ही करना चाहिए, मेरे अलावा ये मिशन कोई भी नहीं कर सकता। जो सुनकर जो सेंशी कहता है तो क्यों ना फिर हम सब लोग मिलकर अंदर चले। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अभी तक तुम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें बाकी के सारे हॉस्टेजेस के साथ जाकर उन्हें सेफली इस कंट्री से बाहर निकालना होगा। उन हॉस्टेजेस में से कोई भी रास्ते में गायब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम लोगों ने मिस टेनक्यू से वादा नहीं किया, बल्कि मैंने वादा किया था। ये सब कहते हुए यूहो फौरन से अपने फ्लाइंग सोल गाइडेंस विंग्स को एक्टिवेट करते हुए तेजी से सनराइज सिटी के अंदर की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीचे की तरफ मौजूद वाटर डंजन की उन टनल्स में आ गया, जहां पर हम देखते हैं कि मिस याओटो अपने साथियों के साथ धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रही थी। साथ ही सर वो अपने मन में कह रही थी कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इन लोगों को और ज्यादा डिले करवा सकूं। मुझे यूहो और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए ये करना ही होगा। अभी मिस याओटो ये सब सोच रही थी, लेकिन जैसे ही वो टनल के एक्सिट तक पहुंची तभी अचानक उसे बाहर की तरफ इवल मोनार्च रेजिमेंट देखने को मिली, जो कि गुस्से के साथ इन लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रहे थे कि सब के सब फौरन से अपने घुटनों पर आ जाओ। कमांडर मैड बुल गुस्सा होते हुए कहता है कि जो भी अपने घुटनों के बल नहीं आया वो मरेगा। मिस याओटो तो अपने सामने कमांडर मैड बुल को देखते हुए कहती है कि ये तो यूएल मोनार्च रेजिमेंट का डोलो वांग यी हैंग है, जिसे कमांडर मैड बुल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स तो मैड बुल को समझाने की कोशिश करते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमला मत करना, हम और तुम एक ही टीम के हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस पर हमला कर दिया गया। साथ ही साथ मैड बुल गुस्सा होते हुए कह रहा था कि हम लोग कौन सी टीम में है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फौरन से मेरे सामने सरेंडर कर दो। जो सुनकर तो अब मिस याओटो भी गुस्सा होते फौरन से हवा में फ्लोट करते हुए कहती है कि आखिर तुम सरेंडर करने का किससे कह रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई। ये कहते साथ ही मिस याओटो ने फौरन से अपनी सोल रिंग्स एक्टिवेट करना शुरू कर दी, जिसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से इवल मोनार्च रेजिमेंट के सोल्जर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ मैड बुल भी यहाँ पर मिस याओटो की पावर को देखते हुए कहता है कि वाह, इस लड़की के पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग है, लेकिन फिर भी वो मिस याओटो से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये अथॉरिटी मुझे क्राउन प्रिंस से मिली है। अगर तुमने मेरा ऑर्डर को नहीं माना तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी और फिर होली स्पिरिट चर्च भी मुझे नहीं रोक पाएगा। ये कहते हुए कमांडर मैड बुल ने भी अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मिस याओटो गुस्से में भड़कते हुए जवाब देकर कहती है कि हमारा होली स्पिरिट चर्च तुम्हारा गुलाम नहीं है। अगर तुम हमें बेइज्जत करना चाहते हो तो आजमा कर देख लो, मैं भी तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। यहाँ मिस याओटो ये सब करते हुए अपने मन में खुश होते हुए कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर फाइट शुरू हो जाए, क्योंकि अगर होली स्पिरिट चर्च की इवल सोल मास्टर और इवल मोनार्च रेजिमेंट दोनों की आपस में फाइट शुरू हो गई तो इसकी वजह से यूहो और उसके दोस्तों को भागने का और ज्यादा समय मिल जाएगा। यहाँ पर मिस याओटो अभी ये सब सोच रही थी और इससे पहले कि यहाँ पर जंग शुरू हो पाती तभी अचानक वहाँ पर किसी लड़की की आवाज सुनाई थी, जो कि कह रही थी कि रुक जाओ। ये कहती वो लड़की धीरे धीरे से बाहर की तरफ आने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पर कमांडर मैड बुल से कह रही थी कि आपको क्राउन प्रिंस ने ऑर्डर दिया था कि ये हॉस्टेजेस कहीं भी भागकर ना जा पाए। सोचिए अगर आप यहाँ हमारे होली स्पिरिट चर्च के साथ फाइट करने लगे तो इससे नुकसान तो आप ही का होगा, वो हॉस्टेजेस बचकर निकल जाएंगे, इसलिए आपको जल्दी करनी चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओगे। दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल भी उस औरत की बातों को समझ गया था, इसलिए वो अपने साथियों को रोक लेता है। साथ ही साथ वो उस औरत से कह रहा था कि वो मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। बाकी के सारे इवल सोल मास्टर भी यहाँ पर उस लड़की को अपना हुडी उतारता हुआ देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो मिस वू यिन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर मैड बुल भी अपने साथियों से कहता है कि 100 आदमी पीछे रुक जाओ, जो कि सनराइज सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, और बाकी के सारे मेरे साथ आओ, दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये कहते ही कमांडर मैड बुल अपने साथियों को लेकर फौरन से यूहो के दोस्तों के पीछे रवाना हो गया, जिनको जाता हुआ देखकर मिस याओटो भी कहती है कि 3rd और 4th एल्डर तुम दोनों पीछे रुको, जबकि जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स तुम तीनों मेरे साथ आओ, हमें भी उनकी तलाश करनी चाहिए। जो सुनकर वो जोंगली ट्रिपलेट ब्रदर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में जाते हुए मिस याओटो अपने मन में कह रही थी कि 3rd एंड 4th एल्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने उन दोनों को पीछे की तरफ छोड़ दिया, क्योंकि अगर बदकिस्मती से कमांडर मैड बुल और यूहो का एक दूसरे के साथ आमना सामना हो गया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी यूहो की मदद करने के लिए। यहाँ मिस याओटो के जाने के बाद हम देखते हैं कि 3rd एल्डर मिस वू यिन से सवाल करते हुए कहता है कि वू यिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी बहन कहाँ पर है। जिस पर मिस वू यिन जवाब देते हुए कहती है कि मेरी बहन को मार दिया गया और मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसका खूनी अभी भी सिटी के अंदर मौजूद है, इसलिए तुम दोनों भी मेरे साथ आओ। जो कहती वो फौरन से यूहो को तलाश करने के लिए रवाना हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर पीछे की तरफ मिस नैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी सनराइज सिटी के अंदर मौजूद थी, और वो भागते भागते उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर 3rd एल्डर रहा करता था, और उससे लगता है कि शायद मेरी मॉम भी यहीं पर कहीं होगी। मॉम आप मेरा इंतजार करिए, मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। यहाँ पर ये सब कहते हुए अभी मिस नैन क्यों आगे की तरफ भागती जा रही थी, तभी अचानक कुछ इवल सोल मास्टर ने उसे देख लिया, जो कि कौवे बनते हुए तीसी के साथ आकर उसे गिरते हुए फौरन उस पर हमला करके उसे नीचे की तरफ गिरा देते हैं। साथ ही साथ उनमें से एक इवल सोल मास्टर ने मिस नैन क्यू को पकड़कर उल्टा लटका
बता दिया था। साथ ही सर वो खुश होते हुए कह रहा था कि छोटी बच्ची तुम कहाँ भाग रही थी, तुम्हारा ये जवान खून पीने में तो मजा आएगा। मिस रैनक्यू खुद को इस तरह से जकड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए मॉम, लगता है कि मैं आपको बचाने नहीं आ पाऊंगी। क्योंकि मिस रैनक्यू को लग रहा था कि शायद उसकी मौत आ चुकी है, पर तभी अचानक आसमान में ब्लू कलर की रोशनी चमकने लगी जो कि उन इविल सोल मास्टर्स की एनर्जी को सप्रेस कर देती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि इंस्टेंटली यूहो भी यहाँ पर पहुंच गया, जो कि काफी तेजी के साथ यहाँ पर आते हुए अपने गोल्डन क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए 2 इविल सोल मास्टर्स को बीच में से काट चुका। यूहो का ये खतरनाक अटैक देखकर तीसरा इविल सोल मास्टर तो घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन यूहो उसे भी जाने नहीं देता, बल्कि यूहो उस पर भी फौरन से मेटल अटैक चलते उसे जान से मार डालता है, जिसकी वजह से मिस रैनक्यू आजाद हो चुकी थी। और वो अपने हीरो यूहो को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि कैप्टन तो ये आप है। दूसरी तरफ यूहो भी काफी कूल तरीके से मिस रैनक्यू की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।